हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन पार्ट 2। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला पार्ट देखने के बाद ही ये पार्ट देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि ये फैक्टर्स क्या होता, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीडिंग टर्म किसे कहते हैं, राइट, एंड कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है ना। एंड पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सारे वर्ड्स से हम वाकिफ हुए थे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों। एंड हमने देखा था कि हमने एक दो कंडीशन भी पढ़ी थी कि फर्स्ट पार्ट में जैसे अगर जो डिवीज़र है अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो रिमाइंडर क्या होना है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिवीज़र अगर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन का ये डिवीज़न मेथड भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों। एंड कोई ये जो डिवीज़र है वो फैक्टर कब कहलाएगा, इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में। एंड देखिए, अब हमने उसके बाद हमने ये सारे इनके बारे में समझा हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने कल अच्छे से समझा दिया था कि अगर डिवीज़र कोई सोचो कोई चीज़ से अगर डिवाइड कर रहे हैं, कोई इक्वेशन या फिर सॉरी कोई पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवीज़र अगर दिया हुआ है तो विदाउट एक्चुअली डिवाइड करके हम कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, राइट। तो फंक्शन का यूसेज मैंने कल बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ बच्चों, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, तो उसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड आज हमने कल पूरे फर्स्ट पार्ट में हमने सारा बेसिक्स देख लिया था कि अगर डिवीज़र किस फॉर्मेट रहेगा तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है एक्स में ताकि हमें रिमाइंडर मिल जाए। ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, एंड उसको देखने के बाद ही अगर आज देखोगे तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप ये बड़ी आसानी से समझ पाओगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, देखते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, कैसे क्या काम क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ओर। तो पहला एग्जांपल देखते हैं बच्चों क्या किया हुआ। फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। देखो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ विदाउट डिवीजन, इसका मतलब क्या है, आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई x plus 3 where fx is equals to a। मतलब fx मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ x, यानी जो पॉलिनोमियल है, जैसे वेरिएबल होते हैं ना बच्चों, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x ले रहे हैं, यानी जो पॉलिनोमियल बनने वाला है वो x रिलेटेड बनने वाला है। fx क्या दिया हुआ बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। एंड किससे डिवाइड करना है बच्चों, आपको डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे है आपको x प्लस 3, मैंने कल समझाया था आपको अगर x प्लस अल्फा होता है तो आपको x के जगह क्या पुट करना है बच्चों, माइनस अल्फा। ये क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देखो प्लस 3 है बच्चों, तो हमें क्या करना है, माइनस 3 पुट करना है वैल्यू। एंड आप अगर देखोगे तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7। स्टेप जंप ना करें बच्चों, मैंने देखा है बहुत जो बच्चे जो थोड़े टैलेंटेड होते हैं तो उन्हें क्या है जंप करने की आदतें होती हैं, एंड उसके कारण उनका एक सिली मिस्टेक वाला पैटर्न होता है जो वो हमेशा करते रहते हैं। तो अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टेप जंप ना करें। आपको क्या करना है कि आप जैसे वैल्यूज दिया हुआ सिस्टम फॉलो करें, लॉजिक फॉलो करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें, एंड यहीं पे ना करना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप ये एकदम मैंडेटरी है,
ठीक है ना बच्चों। अब आप कर सकते हैं जैसे 2 3 का स्क्वायर हो गया 9 -3 एंड ये 9 हो गया एंड 7 ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 -1। तो इस तरह से आप अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या है, आपको है 3x क्यूब है क्या, 3x क्यूब। देखो क्या है बच्चों, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस +1 +1 है, +1 है या -1 है। एक्चुअल में ये फोटो है ना बच्चों थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है, यहाँ स्क्रीन में देखना ओके क्लियर है। तो ये +1 है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको भी इसको x+3 से चेक करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, f ऑफ -3 यानी x के जगह आप क्या करना है, सिर्फ -3 की वैल्यू पुट करनी है एंड जो आंसर बच रहा है दैट इज योर रिमाइंडर बच्चों। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है, लाइक जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था जिसमें डिवीजन किया हुआ था, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है, ये बड़ा आसान आ जाता है। एंड इसमें आपको और एक चीज़ क्या समझनी है बच्चों, जिससे आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो दैट इज लीनियर इक्वेशन, है ना। इस केस में क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा रिमाइंडर क्या देगा बच्चों, कांस्टेंट देगा। तो मेक श्योर कांस्टेंट आना चाहिए आपके आंसर में, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल आता है तो दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या सिखाया गया है देखते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय 2x + 5। देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 2x + 5। अगर 2x + 5 से है ना बच्चों, तो आपको एक ये स्टेप दिखाना ज़रूरी है इस केस में कि 2x + 5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 × x + 5/2। ये आप लिख सकते हो, देखो अनचेंज्ड है 2x एंड 5/2, ये 5 ही रह जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपको लिखना है। एंड दूसरा आप इसको कैसे लिख सकते हो और क्या कर सकते हो, रीअरेंज x, यहाँ पे आप सॉरी ये आप 2 से मल्टीप्लाई रहने दो इसको, एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, -5/2। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि x के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 5/2, है ना, यानी -5/2। आपने पढ़ा था कि x माइनस अल्फा अगर हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, हम अल्फा पुट करते हैं ना। अगर gx यानी डिवीजर x माइनस अल्फा है तो आप x के जगह अल्फा पुट करते हैं। तो इसी तरह से आपको हर समय ये फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा कि भाई x माइनस अल्फा है ना, तो जैसे ये x माइनस अल्फा क्या हो गया इस समय, -5/2। तो आपको जब भी कोई डिवीजर दिया हुआ है तो उसको आप कोशिश करें x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में लिखने के लिए, है ना। फिर आप उसको अल्फा एज अल्फा मतलब वैल्यू पुट कर रहे हैं x के जगह एंड सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, वही आपको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नहीं और कुछ नहीं है, रिमाइंडर हो गया, बस ये वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग। विदाउट डिवीजन जब भी आपको मेंशन किया हुआ बच्चों तो मेक श्योर कि आप रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। ऑन डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल बाय 3x + 1। देखो ये भी बड़ा आसान है बच्चों, आपको जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें 3x + 1 दिया हुआ है यहाँ पे। अब 3x + 1 है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको x माइनस अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस अल्फा में कैसे करेंगे, पहले तो ये 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए 3 बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, अब देखो ये 3 हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे 1/3 कर देते हैं, बराबर है, देखो यहाँ पे 3 × x 3x प्लस 3/3 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करना है, हमें x माइनस अल्फा में लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस ऑफ
-1/3। अगर हम इसको कर देते हैं तो ये हमारा x माइनस अल्फा हो गया बच्चों। ठीक है, तो x माइनस अल्फा के केस में हमें यही पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये x माइनस अल्फा हमारा हो जा रहा है, तो हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, सिर्फ आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि x माइनस अल्फा फॉर्मेट कैसे लेके आना है। बाकी सॉल्यूशन आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको ध्यान रखना है माइनस साइन का, कहीं पे स्क्वायर है तो वो ध्यान रखें, है ना। बस यही चीज़ है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, वही आपको अच्छे से करना है विदाउट हेजिटेशन। आप अगर माइनस को संभाल सकते हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन given polynomial is divided by x minus 2, the remainder is k, find the value of constant k। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा हम कर लेते हैं एक बार, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4, और आपको किससे डिवाइड करना है, डिवीजर क्या दिया हुआ बच्चों, x माइनस 2, यानी आपको क्या करना है, f ऑफ 2 पुट करना है, यानी x की जगह 2 पुट करना है। तो जब यहाँ आप 2 पुट करोगे बच्चों तो आपको आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर इज k दिया हुआ है, यानी यहाँ जब इसकी आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें आप f x के जगह 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, k, यानी आपको एक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें यहाँ पे भी कुछ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। देखो ये आपको 2 कन्वर्ट हो जा रहा है, ये भी 2 कन्वर्ट कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट में हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है k, तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों k रहेंगे, आपको इक्वेट करके सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है, ये आप कर लें, है ना, सिर्फ 2 की वैल्यू पुट करें एंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें, मेन कॉन्सेप्ट यही है बच्चों। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What number should be added to this। अब सबसे पहली बात जब बोल रहा है what number should be added, तो समझ जाओ पहले हम लोग प्लस के या जो भी प्लस वाई ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, so that the resulting polynomial gives the remainder 10 when divided by this। तो देखो अब इसमें 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो पहले कुछ ले लो, या तो पहले आप रिमाइंडर निकाल लो और जो रिमाइंडर बच रहा आएगा उसमें उसको 10 बनाना है। यानी अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों 2x प्लस 17 आपका डिवीजर है, तो इस केस में आपको डिवीजर कैसे निकालोगे, ये x माइनस 17/2 को पुट करना है आपको इसमें। देखो 2x एंड 17 माइनस माइनस प्लस 17/2 दैट इज 17। ठीक है बच्चों, तो आपको 17 नहीं है बच्चों, 1 है, सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ था ये 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 आपको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी जब आप इसमें पुट करोगे आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ, देखो बच्चों 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, f ऑफ -1/2 का इसमें पुट करके जो रिमाइंडर आएगा, जैसे आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इस केस में जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लस के ले लिया बच्चों। ठीक है ना, तो प्लस के पहले से यहाँ पे मैंने आपको बोला 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू जो इसके बाद जो रिमाइंडर आ रही है उसमें प्लस के करके इक्वल्स टू 10 कर दो तो भी हो जाएगा, या तो आप इक्वेशन में ही पहले से के ऐड कर सकते हो। दोनों मेथड सही होंगे क्योंकि रिमाइंडर आपको 10 बनाना है, तो ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपको दे रहा है, तो उस रिमाइंडर के आने पे लास्ट में टू मेक द रिमाइंडर 10 वी ऐड द वैल्यू k, है ना। तो सोचो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया y, तो y प्लस के इज इक्वल टू 10, वहीं पहुंच जाओगे, या k आप शुरू से लेके चलोगे तो आप हर एक स्टेप में आपको k को कैरी करना है। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे k कैरी किया हुआ है एंड लास्ट में जो रिमाइंडर 3 आया था तो 3 प्लस k कर दिया तो k की वैल्यू 7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा आसान है, इसमें दोनों से आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले रिमाइंडर निकाल लो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें k को जोड़ के उसको 10 बना दो, k की वैल्यू निकल जाएगी,
या तो शुरू से ही इक्वेशन में आप k को जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या है, द पॉलिनोमियल दिया हुआ, दो पॉलिनोमियल दिए हुए, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं है बच्चों, दोनों को इक्वेट करना है, यानी अभी तक आप जो कर रहे हैं ये डराने के लिए दो दे दिया है पॉलिनोमियल, आपको कुछ नहीं करना है। जो x माइनस 2 दिया हुआ यानी f ऑफ 2, यानी x के जगह आपको 2 पुट करनी है, दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बड़ा आसान है, ये आप खुद करें, ट्राई कर लें। देखो मेरा काम है मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ना, सॉल्व करके आपको देखना है। एंड ये नहीं कि सर से यहाँ सीख लिए तो हो गया, एक बार खुद कॉपी पेन में भी सॉल्व करें तो दिमाग में क्लियर होता है बच्चों। जब आप खुद कोई चीज़ करते हो ना तो उसके करते समय आपको ध्यान में आता हाँ भाई ये कैसे होगा, एंड देखते समय तो हाँ कर लेंगे। जब करने बैठते हो तो पता चलता है हकीकत क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ ना देखने के साथ साथ आपको कॉपी में प्रैक्टिस भी करना है खुद से, तभी जाके दिमाग में छपता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है। इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए हुए आर डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी आपको बोला हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 क्या है बच्चों, (5ax) दिया हुआ बच्चों, 5ax माइनस 7, एंड दूसरा क्या दिया हुआ बच्चों, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब क्या बोल रहा है, देखो एक चीज़ है आपको यहाँ थोड़ी समझनी है, समझा देता हूँ, आपको आता ही होगा, ज़्यादातर बच्चों को आता होगा। r डिवाइडेड बाई x1, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रेस्पेक्टिवली बोला हुआ। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ये समझ ले, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला ये इक्वेशन लिखा हुआ था फिर ये लिखा हुआ था, एंड जैसे ही यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ वो पहले से डिवाइड होना है, दूसरा जो लिखा हुआ दूसरा से डिवाइड होना है। यानी आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ फिर ये लिखा हुआ, पहले ये लिखा हुआ फिर ये लिखा हुआ, यानी पहले आप पहले के साथ जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा। ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले, दोबारा सुन ले, एंड यही एक दो वर्ड्स होते हैं जो कभी कभी आपसे गलती करवा देते हैं। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ये वाला कि भाई रेस्पेक्टिवली का मतलब कौन से किसको डिवाइड करें, है ना, तो ये चीज़ आपको समझ जानी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन दैट कुछ दिया हुआ कंडीशन। पहला फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन दैट। और एक कंडीशन दी हुई है कि 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों मेन समझना क्या है, आप जब इसमें x माइनस अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी अल्फा यहाँ पे 1 है, तो यानी इसमें आप f1 की वैल्यू पुट करोगे तो देखो x तो हट ही जाना है, तो यानी यहाँ पे आपको कुछ ये a जो यहाँ पे था ये आपको a मिलेगा और प्लस कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, इसके a के साथ में भी आपको कोफिशिएंट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। जब आप यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ माइनस 2 पुट करना है, तो यहाँ पे भी आपको a दिया हुआ बच्चों, तो ये भी आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू a एंड कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये जब मिल गया, इसका रिमाइंडर को ये लोग नाम दे दिया R1, इसका रिमाइंडर को ये नाम दे दिया R2, है ना। तो देखो आपको a के रेस्पेक्ट में ही एक इक्वेशन मिल रहा है एंड a के रेस्पेक्ट में भी ये एक इक्वेशन मिल रहा है। अब इन दोनों का रिलेशन बता दिया कि भाई 2R1 मतलब इसको, ये जो आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस इसको ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा। तो यानी ये जो आने वाला है उसको इसके नीचे पुट करें एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड प्लस R2 यानी ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है एंड इक्वेट कर देनी है 2 से। तो यहाँ ये a रहेगा एंड यहाँ पे भी a आएगा कुछ समथिंग, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो बच्चों। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन,
थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस जरूर डाल सकता है। आपको करना क्या है, तो डरना नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी चेक करता है, मेंटल स्टेबिलिटी चेक करता है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। स्टेप वाइज देखें बच्चों, जब आपको रिमाइंडर निकालना है, इसका R1 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो ये इसका R1 पकड़ लेते हैं, इसका R2 पकड़ लेते हैं, हो गया। एंड दूसरा कंडीशन दे दिया, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको लॉजिक समझना है बस, सिर्फ करते नहीं रहना है बच्चों, करते रहोगे तो गधे के लाओगे बच्चों, है ना। एंड लॉजिक से पहले माइंड को प्रिपेयर कर लो। जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो पहले में माइंड में एक मैप बना दो कि जाना कैसे है ना। यही मैप आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम देता है बच्चों। पहले से अगर आप समझ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान है। मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री देख के भागने की कोशिश करते हैं, स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबसे स्कोरिंग है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। कुछ चंद फॉर्मूला से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं एंड कम मेहनत है उसमें, लेकिन उसमें क्या चीज़ है वो आप ट्रिग्नोमेट्री की जब वीडियोस आएंगी तब उसमें देखें कि वो कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों, ठीक है। मे भी कुछ दिनों में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मिल जाए, है ना। तो बने रहे वीडियोस में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं बच्चों, घर बैठे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ खुद भी देखें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, है ना। एंड आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे को भी कुछ हेल्प हो जाए एंड मेरा भी चैनल ग्रो कर जाए, है ना बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट का। देखो ये आ गया एक, देखो रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा था, अब और एक चीज़ क्या बोल रहा है, और एक फैक्टर थ्योरम। सर दादा ना बच्चों, कुछ नहीं है बच्चों इसमें भी, ये भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हमें, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ fx is a polynomial and alpha is a real number, then x minus alpha is a factor of fx if f alpha is 0। देखिए आपने अभी जो यूज किया था, हमने जो यूज कर रहे थे कि अगर आपको डिविजर दिया हुआ, यानी हमने अभी तक gx को ले लिया था, सोचो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, x माइनस अल्फा हो सकता है, x प्लस अल्फा हो सकता है, और क्या हो सकता है, ax प्लस बी हो सकते हैं एंड ax माइनस बी हो सकते हैं। इस तरह के अलग अलग डिविजर हो सकते हैं, राइट बच्चों। तो इनका क्या कहना है, अभी आप क्या कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, आप इसके जगह ये क्या कर रहे थे, एफ एक्स के जगह अल्फा पुट कर रहे थे एंड रिमाइंडर निकाल रहे थे। तो जो आप अभी तक क्या कर रहे थे, एफ अल्फा एक्स की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे थे एंड रिमाइंडर की वैल्यू निकाल रहे थे। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे थे, यहाँ अल्फा निकाल रहे थे अलग अलग अरेंजमेंट के हिसाब से ना। अब ये क्या कह रहा है, अभी तक आपने रिमाइंडर निकालना सीखा, अगर अब ये क्या कह रहा है, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी अल्फा अगर 0 आ जाता है आपका आंसर, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो डिविजर आप जिससे डिवाइड कर रहे थे ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्यों, रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपको अभी क्या मिलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर था हमारा, ये डिविजर वाला फॉर्मेट है जो पार्ट 1 में मैंने समझाया था कैसे आया ये वाला। तो इस केस में अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो एफ एक्स का क्या है, 2 है एंड दैट 2 इंटू के फॉर्मेट में है, यानी जी एक्स और जी एक्स जिससे आप एक बार डिवाइड कर रहे हो वो क्या होगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। एंड एट द सेम टाइम जब एक चीज से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट भी आएगा, तो कोशेंट भी इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी जो डिवीजर हो गया इस केस में, दैट इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी जी एक्स जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनटू कोशेंट, ये दोनों मिलके हमें क्या करेंगे, फंक्शन गिवन पॉलिनोमियल दे देंगे। इस केस में देखो यहाँ पे तो सारे ये लीनियर है ना, तो जी एक्स इस केस में क्या हो जाता है बच्चों, लीनियर आपको मिल जा रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल मिल जा रहा है। एंड क्यू एक्स कभी कभी हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक मिल जाए, जिसको आपको फिर से फैक्टर निकालना पड़ सकता है, यानी इसको तोड़ के आपको 2 और निकालना पड़ सकता है, ठीक है। ये अगर लीनियर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो इनको क्वाड्रेटिक को आप फिर से लीनियर में, 2 लीनियर में कन्वर्ट कर दें बच्चों। जैसे आप क्लास 9 में क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म जैसे सॉल्यूशन किया था, है ना,
तो उस तरह से यहाँ पे आपको सॉल्व करके इनके डिफरेंट फैक्टर्स निकालने हैं। ऑल द फैक्टर्स अगर बोला गया हुआ है तो जैसे ये इससे डिवाइड हो गया, उसके बाद क्वोशंट मिल जाता है। क्वोशंट अगर सोचो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके दो अलग अलग और निकल जाते हैं। तो बड़ा आसान है, सिर्फ समझने के लिए है। फिर से मैं बोलता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपने रिमाइंडर निकालना सीखा था कि अगर एक डिविजर दिया हुआ है तो रिमाइंडर की वैल्यू निकालो। फैक्टर थ्योरम जस्ट आपको उसका ये कहना चाह रहा है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करके ये कह रहा है कि जैसे आप रिमाइंडर निकाल रहे थे वहां पे, अब रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है ना, तो वो डिवीजर जो है वो फैक्टर कहलाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है बच्चों, सारी वही चीज है। इस केस में जैसे हमने क्या करना था, माइनस अल्फा पुट करना था, इसमें क्या करना था माइनस बी अपॉन ए करना था, इसमें क्या करना था प्लस बी अपॉन ए करना है, नहीं सॉरी यस हाँ ठीक है, इसमें बी अपॉन प्लस बी अपॉन ए। यानी अगर इसको पुट करके इनको पुट करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, एफ जीरो आ रहा है, एफ ऑफ अल्फा एफ करके अगर ये सब में जीरो आ रहा है तो हमारा ये क्या कहलाएगा, डिवीजर कहलाएंगे। ये सारे जो डिवीजर है ये फैक्टर्स कहलाएंगे। दैट्स इट बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या है, शो दैट। अब यहाँ पे देखो, अभी तक पिछला क्वेश्चन आपको जो मिल रहा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक छोटा लीनियर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है, शो दैट दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब कैसे करोगे, x माइनस 5 अगर फैक्टर है तो यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी हमें रिमाइंडर निकालना तो रिमाइंडर थ्योरम से सिखाया था, f ऑफ 5 निकाल लेंगे, है ना, एंड गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ 5 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या देखो वैल्यू आना चाहिए, ये अगर जीरो आ जाता है, अगर जीरो आ गया तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और शो बोला है, यहाँ तो बोल रहा है शो दैट, तो आपको ये तो जीरो आना ही है ना, फिर जाके यह क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, 2x माइनस 1, यानी आपको क्या करना है, f ऑफ 1/2 को वैल्यू आपको जीरो दिखाना है। दैट्स इट। तो आप बोल सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, एज द रिमाइंडर इज जीरो देयरफॉर दिस डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। ये देखो इसी में वही चीज कर रहा है, देखो f5 यहाँ पे आ गया एंड ये क्या है, जीरो है, तो ये इसका क्या हो गया, रिमाइंडर इस जीरो हो गया, इस केस में रिमाइंडर जीरो है तो वो फैक्टर है, डिवीजर बिकम्स द फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। इस केस में भी देखो f ऑफ हाफ पुट कर रहे हो तो भी जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका फैक्टर। बस शो करना है, शो में तो जीरो देखना है, और अगर आपसे पूरा चेक वेदर इट इज अ फैक्टर ऑफ नॉट, तो आपको रिमाइंडर जीरो निकाल के है या नहीं है वो चेक करना है, ठीक है ना। अब देखो इस केस में भी शो बोल रहा है, शो दैट दिस आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वही सेम चीज करना बच्चों, इसमें भी क्या करना है, x f ऑफ -2 लेना है, पॉलिनोमियल में पुट करना है, रिमाइंडर चेक करो जीरो आ जा रहा है तो ये फैक्टर है। एंड यहाँ तो शो बोल रहा है ना, देखो ये वर्ड्स पे स्ट्रेस करना, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स पढ़ते समय, तो आपको ध्यान रखना है वही चीज़। तो ये चीज़ देखना है कि जब आप x+2 कर रहे हैं ना, तो x+2 में क्या हो गया बच्चों, x+2 कर रहे हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, ये आपको -2 f ऑफ -2 पुट करना है, जीरो आएगा ही, आपको शो करने बोला है। वैसे 3x+1 बोला हुआ है, यानी आपको मैंने वो सिखाया था x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में पुट करना है उसको, तो वही चीज़ आप करोगे यहाँ पे भी, एंड उसमें भी आपको जीरो दिखाना है। अगर जीरो आ जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, दिस इज आपका ये क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, देखो भाई विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दिस। देखो अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या हो जाती है, अब इसमें आपको दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बड़ा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, एंड आपको यहाँ क्वाड्रेटिक दे दिया, तो डरना कुछ नहीं है बच्चों। क्वाड्रेटिक को पहले लीनियर में कन्वर्ट कर लें, यानी दो अलग अलग फैक्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप अगर एग्जांपल में देख रहे हो सॉल्यूशन कैसे किया हुआ, तो क्वाड्रेटिक अगर है तो देखो x² - 3x + 2,
है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 2, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करके 0 दिखा देना है, x की वैल्यू 1 करके 0 दिखा देना है ना बच्चों। तो अगर दोनों का 0 आ जाता है तब तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। अगर दोनों में 0 आना है, यानी f ऑफ 2 और f ऑफ 1 दोनों में ही 0 आना पड़ेगा, तभी ये फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये चैप्टर एक्चुअल में स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, एक बार थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देखने की देरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो तो ये बड़ा आसान हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, शो दैट। अब देखो शो जहां वर्ड आ जा रहा है ना, आपको लाना है 0 बस, रिमाइंडर ध्यान में रखो। अगर कैलकुलेशन एरर भी हो जाती है तो फिर से चेक कर लो कहीं पे कैलकुलेट एरर हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या बोल रहा है, शो दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है ना, अब फैक्टर बोल रहा है शो करना है, यानी f ऑफ माइनस 3 आपको 0 लाना ही है। ठीक है ना बच्चों, हेंस फैक्टराइज दिस। अब देखो फैक्टराइज बोल रहा है, हेंस फैक्टराइजेशन मतलब क्या बोल रहा है, एक तो आपको वैल्यू, एक फैक्टर तो पता चली गया, दूसरा और लेके आना है। ठीक है ना, यानी और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड डिवाइडिंग दिस बाय x प्लस 3 वी गेट दिस एज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर 0। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब देखो इस केस में आपको मिडिल टर्म यूज नहीं करना बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से क्या कुछ समझाना चाह रहा है कि पहले तो आपको ये पता चल गया कि x प्लस 3 फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब बोल रहा है हेंस फैक्टराइज दिस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो x प्लस 3 को एज अ डिविजर यूज करके दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपको समझाया था कि fx इज इक्वल टू gx और qx, तो प्लस r होता है, r तो 0 प्रूफ हो ही गया, है ना। R0 जब प्रूफ हो जा रहा है तो gx आपको, ये जो x प्लस 3 है इस केस में ये gx बन जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वोशंट निकालना है इस केस में। ठीक है, उसको यूज करना है, हेंस फैक्टराइज मतलब अब फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर निकालो, तो उसको एज अ डिवीजर यूज करना है। ठीक है बच्चों, बस यही चीज आपका, यही कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या सिखाना चाह रहा है आपको, show that this is a factor hence completely factorize the above expression। देखो क्या बोला है, above expression बोल रहा है। तो ये 2017 में क्वेश्चन आ चुका, 2007 में आ चुका है बच्चों, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। यानी आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपसे क्या चेक करना चाह रहा है, x माइनस 1 शो बोल रहा है, तो पहले f ऑफ 1 पुट करके चेक करो, 0 आ रहा है, दिखाना ही है बच्चों 0 आ रहा है, राइट, है ना। ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। कहीं कहीं पे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन एरर भी होता है ना बच्चों, तो वो 0 लास्ट में बना के रख देते हैं। तो आपको वो नहीं करना, आपको चेक भी कर लेना साथ साथ में कि 0 अगर गलती हो रही थी उसको सुधार लेना है। ठीक है ना बच्चों, तो x माइनस 1 तो आपको वहां से पता चल जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी f ऑफ 1 पुट करोगे 0 लाना है आपको। ठीक है ना, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। देखो कंप्लीटली बोल रहा है, तो मैंने आपको इससे पहले ही आपको हिंट दे दिया था कि जब आप fx इज इक्वल टू gx इंटू qx अगर आता है, सोचो अगर qx आता है तो यहाँ fx तो ऑलरेडी लीनियर है, एंड यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, 3 है, यानी qx क्या आएगा बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक आएगा। मैंने आपको बोला था ये अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको आपको फर्दर फैक्टराइज करना है लीनियर में, यानी 2 और आएंगे। देखो डिग्री से आपको पता चल जाता है कितने फैक्टर्स होने हैं। जैसे x क्यूब है ना बच्चों, तो आपको पता चल जाना 3 फैक्टर आएंगे। ठीक है ना, x 3 बार आएगा, है ना, x इंटू x 3 बार आना है तो 3 फैक्टर्स होंगे। x 4 है 4 फैक्टर होंगे, x 2 है 2 फैक्टर होंगे, x 1 है 1 फैक्टर होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज समझ जानी है कि कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। देखो कंप्लीटली फैक्टराइजेशन मतलब क्या बोल रहा है, आपको ये लीनियर इक्वेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है बच्चों। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो बाई फैक्टर थ्योरम, दिस इज अ फैक्टर, ये पता चल गया। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम क्या करना है, आपको डिवीजन भी करके दिखा देना। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक आ रहा है बच्चों, राइट साइड में आप चेक करो तो ऊपर क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक
पहले तो इसमें 3 काम है बच्चों। पहला f ऑफ 1 आपको 0 प्रूव करना है, तो इससे पता चल गया कि ये जो डिवीज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ये फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर को हमें डिवीज़र के तौर पर यूज़ करके कोशेंट लेके आना है। दूसरा काम हो गया, कोशेंट लेके आ गए। अब तीसरा काम क्या है, इस कोशेंट को फर्दर फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग आपको मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक को आप मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना जनरली मिडिल टर्म का एप्लीकेशन से हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको 3 काम करने हैं, f ऑफ 1 0 प्रूफ करना है, फैक्टर को एज अ डिवीज़र यूज करके कोशेंट लाना है, कोशेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ रहा है उसको फर्दर मिडिल टर्म यूज करके लीनियर फैक्टर्स लाने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 3 काम है एंड बड़ा आसान है, दिमाग शांत रख के सॉल्व करोगे तो बच्चों ये हो जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट 2x plus 7 is a factor of this, hence factorize the, ये दिया हुआ है। पहले तो बोल रहा है शो दैट, अब देखो शो दैट बोल रहा है तो 2x plus 7 है, तो आपको इसको किस में लाना है, x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में रखना है, यानी 2 को बाहर रख दो, x माइनस 7/2 आ जाएगा। तो यानी आपको f ऑफ -7/2 को पुट करना है ना, गिवन एक्सप्रेशन में फैक्टर मिल जाएगा। तो आपको क्या दिखाना, शो दैट करना, यानी आपको ये 0 लाना ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये 0 अगर आ जाता है तो देखो इसकी डिग्री क्या है, गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बच्चों, 2x³ दिया हुआ, राइट। अगर 2x³ है तो मैंने आपको बोला था 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, राइट, 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। यानी आप पहला लीनियर फैक्टर तो आपको दिया हुआ है, ये फैक्टर हो गया, तो ये आपको gx मिल गया, ये हो गया gx। अब आपको निकालना है qx, यानी qx इस केस में क्या आएगा, डिग्री 3 है तो qx आएगा आपका क्वाड्रेटिक बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेटिक आएगा तो इसको फिर स्प्लिट करना है आपको लीनियर में, तो 2 आएंगे, यानी कुल मिला के आपको इसमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें रूट वगैरह है तो थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लें, खुद से प्रैक्टिस करें तो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। यानी x² - 2 है, देखो कुछ नहीं है, a² - b² का फॉर्मूला लगाना है एंड √2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे b क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो a² - b² = a + b × a - b हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो बाकी और कुछ बचे हुए, क्या क्या बचे हुए देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास एंड 3 एग्जाम्पल्स और हैं, 5 और हैं। तो बच्चों इसको हम लोग ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप ये अंत तक देख रहे हैं इसका मतलब आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप अच्छे से समझना चाहते हैं हर चीज़ को, एंड जब आपको अच्छा लगा हो तो उम्मीद है किसी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनका भी टाइम बचे आने जाने में, है ना, उनके भी पैसे बचे, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें एंड आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो भी करें, है ना। एंड आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको काफ़ी सारा अपडेट्स मिलते रहेगा, नेक्स्ट वीडियोस, सारे चैप्टर्स की मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूं बच्चों, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।